खबरों से भरपूर। अभी बीजेपी का एक नारा है, अभी यूसीसी पिछले दिनों पार्लियामेंट में लाई गई थी एक प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है से कोई को खतरा नहीं महसूस होना चाहिए। ये संविधान में है कि किसी वक्त जब हमारा देश विकसित हो जाएगा, हमारे संविधान में ये भी है कि हमारी ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करें, रीजनिंग डेवलप करें। यूसीसी का सही टाइम है, जबकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, वो भारत को जोड़ना चाह रहे हैं और कहीं से यूसीसी ला रहे हैं बीजेपी सरकार, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, वो लाना ये ना लाना ये पार्लियामेंट और गवर्नमेंट का काम है। कोई अगर वो बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, अभी इस वक्त ला रहे हैं चाहे किसी वक्त भी ला रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कोई गलत टाइम है या सही टाइम है। वो लाएंगे, वो डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद उसमें अपोजिशन का भी जो भी सुझाव होगा वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि इस्लामिक कोड होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि हिंदू कोड होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि सबका अधिकार को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए और उसके मुताबिक उनके हक और राइट की बात की जाए। अच्छा, आप यहाँ पे अभी पिछले 1-2 घंटे से मौजूद हैं, तो क्या लगता है यहाँ लोगों में उत्साह देखने को मिला राहुल जी को देखने के लिए या फिर उनकी यात्रा को लेकर? राहुल जी को मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत ही उत्साह है। अभी आप बात कर रहे थे कि राहुल गांधी में एनर्जी है, और बात टी शर्ट की नहीं है, बात उनका वेशभूषा है, और उसमें उनको किसी को भी एक ठंड लगेगी तो स्वेटर पहनेगा, जैकेट पहनेगा, उनको अभी एहसास नहीं हो रहा है, पैदल चल रहे हैं। उनकी इंटरनल जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उससे उनको हीट मिल रहा है, तो उनका ठंड का एहसास नहीं हो रहा है।